हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 119 जो कि क्लास 3 के लिए है। और इस बार की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथ्स। डेट है 27 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों, कितने कम कितने ज़्यादा। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट पढ़ना। लेट्स स्टार्ट। पिछली वर्कशीट में आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं और फिर उन्हें गिना भी था। तो पिछली जो वर्कशीट आई थी मैथ की, उसमें हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था ना बच्चों। उस वर्कशीट का नाम था आओ अंदाज़ा लगाएं। उस वर्कशीट में हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारी हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं और फिर उन्हें गिना भी था। जल्दी जल्दी याद कीजिए, यही करा था ना हमने। आज आप अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे। पिछली बार की तरह आपको पहले अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं और फिर मुट्ठी में राजमा के दाने लेकर उन्हें गिनना है कि आपका अंदाज़ा कितना ठीक है। तो बच्चों, इस बार भी हम वही काम करेंगे जो कि हमने पिछली मैथ्स की वर्कशीट में किया था। सबसे पहले अंदाज़ा लगाएंगे और अपने अंदाजे को नीचे बनी हुई टेबल में लिखेंगे। और पिछली बार की तरह सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगाना है, फिर मुट्ठी में राजमा के दाने लेकर उन्हें गिनेंगे। आपका अंदाज़ा कितना ठीक है ये सब करना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है आपका अंदाज़ा। जो आपका अंदाज़ा है वो आपको लिखना है यहाँ। पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहली बार हमारा जो अंदाज़ा है, मान लीजिए मैं अपना अंदाज़ा 26 ले लेती हूँ। आप अपना अंदाज़ा लिखेंगे बच्चों। फिर आपकी मुट्ठी में कितने दाने आए प्लेट में रखिए और उन्हें गिनिए। नहीं तो अपनी मुट्ठी में भी गिन सकते हैं। तो मुट्ठी में कितने दाने आए आपके, मान लीजिए यहाँ ये आए 25। 5 को ढंग से लिख देती हूँ, 5। समझ आ रहा है ना बच्चों, 25। अब देखिए, अंदाजे और मुट्ठी में आए राजमों के दानों की संख्या के बीच का अंतर। अब आपको अंदाजे और अपनी मुट्ठी में आए ये जो दो हैं, इनको घटाना है क्योंकि इनका अंतर पूछा है। तो घटाएंगे यानी माइनस करेंगे जब भी अंतर पूछा होता है। तो माइनस को कितने का अंतर आया, 1 का आया। देखिए, सबसे बड़ी डिजिट है 26, तो बड़ी डिजिट में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, छोटी डिजिट घटाएंगे। तो छोटी डिजिट है 25। 26 में से 25 घटाइए, कितना आया, 1 आया। तो 1 लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरी बार ट्राई करते हैं। इस बार तो अंदाजा और मुट्ठी में दाने जितने आए वो सेम नहीं आए ना। समझ रहे हैं ना आप बच्चे, जब सेम आते हैं, अंदाजा और आपकी मुट्ठी में सेम दाने आते हैं, तब आप जीत जाते हैं। लेकिन अभी तो सही नहीं आया, तो हम दूसरी बार कोशिश करते हैं। दूसरी बार हमारा अंदाजा 25 है और इस बार कितने आए गिनकर आप इधर लिखेंगे, जैसे पिछली बार लिखा था इधर ऐसे ही लिखते हैं। इस बार मान लीजिए मेरे आए 27। अब इन दोनों के बीच का अंतर घटाएंगे इन्हें। 27 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, 25 घटाते हैं। तो दोनों को घटाइए, कितना आया, 2 का अंतर आया, 2। अब आगे फिर से आपका अंदाज़ा तीसरी बार ट्राई करते हैं। इस बार भी सही नहीं आया ना, तो तीसरी बार में मेरा अंदाज़ा है इस बार 28 और अब मैं गिनकर लिखूंगी कितना आया। इस बार जब मैंने गिनकर लिखा तो मेरा आया 25। ठीक है। अब देखिए, अब बड़ी संख्या 28 में से 25 घटाएंगे। अंतर पूछा है ना इस वाले में, तो घटाते हैं। कितना का अंतर हुआ, 3 का। जब आप 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब चौथी बार ट्राई करते हैं बच्चों, ये लास्ट बार ट्राई है। और इस बार आपका अंदाजा है 24। ठीक है। अब आपकी मुट्ठी में कितने दाने आए, इस बार हमारी मुट्ठी में आए हैं 29 दाने। अब अंतर कितना है, 29 में से आपको 24 घटाना है। घटाइए, 29 में से 24 कितना आया, 5 आया। तो 5 का अंतर है, 5 का अंतर। समझ आया ये खेल। इसी तरीके से आप भी टेबल पे लिखेंगे बच्चों। ये सारे मेरे अंदाजे थे
और ये अंतर, इसी तरीके से आपको अपना अंदाज़ा लगाना है और फिर गिनना है और फिर उनका अंतर बताना है जैसे मैंने बताया। ओके बच्चों, अब आगे देखिए। ऊपर किए गए क्रियाकलाप को देखकर आओ कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करते हैं। ऊपर हमने क्रियाकलाप किया, इसको देखकर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करेंगे। जैसे प्रश्न 1, आपका सबसे करीब का अंदाजा कौन सा था? सबसे करीब का अंदाजा बच्चों, सबसे पास का अंदाजा था ये वाला पहला अंदाजा 26। देखिए हमारा अंदाजा 26 था और बस 25 दाने आए थे, बस एक का अंतर था उसमें। बाकी सब में तो ज़्यादा का अंतर है ना, बस एक का अंतर था इसमें, सबसे करीब का अंदाजा था हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे 26। अब नेक्स्ट प्रश्न 2, आपकी मुट्ठी में सबसे ज़्यादा दाने कितने आए? देखिए सबसे ज़्यादा दाने कितने हैं? 29 सबसे लास्ट बार हमारे आए थे, तो इधर लिखेंगे 29। अब थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न 3 पूछा गया, आपकी मुट्ठी में सबसे कम दाने कितने आए? सबसे कम दाने थे 25 थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। बच्चों इसी तरीके से आपको भी लिखना है। प्रश्न 4, आपका सबसे दूर का अंदाजा कितना था? सबसे दूर का अंदाजा यहाँ देखते हैं, सबसे दूर का अंदाजा कौन सा है? आखिरी वाला, देखिए 5 का अंतर है, 24, जबकि आए हमारे हाथों में 29 दाने। सबसे दूर का अंदाजा। अब प्रश्न 5, सबसे करीब और सबसे दूर के अंदाजे में कितना अंतर है? सबसे करीब का अंदाजा है 26 और सबसे दूर का है 24। तो सबसे पहले अंदाजा में अंतर पूछा है ना, अंतर के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो 26 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना बच्चों? 26 में से 24 घटाएंगे, क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर, और कितने में अंतर? सबसे करीब के अंदाजे में और सबसे दूर के अंदाजे में। सबसे दूर का अंदाजा है 24 और सबसे करीब का अंदाजा है 26। इन दोनों का अंतर माइनस करते हैं, इनको कितना आया? 2 आया। तो बच्चों हम इधर लिखेंगे 2 का अंतर है, माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हम इधर 2 लिख देते हैं। प्रश्न 6, आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए? 4 बार में, तो ये 4 बार में हमने ये सारे दाने उठाए थे, तो इन सबको हमें क्या करना है? प्लस करना है। टोटल पूछा है ना, चारों बारों में कितने दाने उठाएं, तो चारों बारों में, तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए प्लस करते हैं। 25, 27, फिर 25, फिर 29, इन सबको हमें जोड़ना है। चलिए बच्चों जोड़ते हैं, और अपना आंसर कहाँ लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे। तो चलिए अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 25, तो सबसे पहले 5 में 7 जोड़िए, धीरे धीरे करेंगे। 5 में 7 जोड़िए, कितने हुए? 12। अब 12 में फिर 5 जोड़िए, 17, 17। अब 17 में 9 जोड़िए, 26। अब 6 इधर और 2 कैरी, 2 कैरी, यहाँ 2 कैरी हो गया। अब 2 2 जोड़िए, 4, फिर 4 में 2, 6, फिर 6 में 2, 8, फिर से 2 जोड़ेंगे जो कैरी वाला 2 था, 8 में 2, 10। तो हम इधर लिखेंगे 10। इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया बच्चों 106। सबको जोड़ दिया ना हमने, तो 106 आया हमारा आंसर। तो इधर जहाँ पूछा गया था आपने 4 बार में कितने दाने उठाए, तो उधर लिखेंगे हम 106, 106। बच्चों ये मैंने प्लस किया था, आप भी अपने इन वालों को जो भी आपने मुट्ठी में उठाए चारों बारों में, इन सबको जोड़ेंगे एकदम मेरी तरह, और फिर ये जो प्रश्न 6 है इसमें लिखेंगे इधर जोड़कर। तो यही थी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया, कहीं पर भी डाउट रह गया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।